मैं गीता कुमारी जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। मेरा आज का टॉपिक है वोटिंग बिहेवियर यानी मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार का अर्थ है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है। जो मतदाता होते हैं जब अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो किन किन तत्वों से प्रभावित होकर अपना मत देते हैं। ठीक है, मतदान व्यवहार में जो प्रथम अध्ययन किया जाता है वह है कौन से तत्व व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है या हतोत्साहित करता है। ओके, और दूसरा जो अध्ययन होता है इसमें वो इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर एक मतदाता किसी विशेष राजनीतिक दल को और किसी विशेष उम्मीदवार को मत देता है। जनरली जब आप लोग मत देते हो, जो जनरल इलेक्शन होता है या विधानसभा का इलेक्शन यहाँ का होता है, तो आप लोग किस आधार पर किसी विशेष राजनीतिक दल को वोट देते हो या किस आधार पर विशेष उम्मीदवार को मत देते हो, इन सब चीज़ों का ही अध्ययन मतदान व्यवहार में किया जाता है। इसी मतदान व्यवहार के आधार पर ही एग्जिट पोल वगैरह भी आप लोग टीवी में जब चुनाव होने के बाद या चुनाव होने के पहले भी एग्जिट पोल कुछ बनाया जाता है, तो इसी आधार पर एग्जिट पोल का निर्माण होता है मतदान व्यवहार को स्टडी करके ही। तो मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव के पूर्व भी किया जाता है और चुनाव के बाद भी। ऐसे मतदान व्यवहार का अध्ययन सर्वप्रथम 1913 में फ्रांस में किया गया था और भारत में इस चीज़ का अध्ययन यानी मतदान व्यवहार का अध्ययन जो द्वितीय आम चुनाव हुए थे उसके बाद यानी द्वितीय आम चुनाव के बाद मतदान व्यवहार का अध्ययन यहाँ किया जाने लगा है। उसके बाद आते हैं मतदान व्यवहार के अध्ययन में आने वाली कठिनाइयाँ। मतदान व्यवहार का जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। चूँकि यह एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है, मतदान व्यवहार का जब अध्ययन किया जाता है तो मनोवैज्ञानिक तत्वों का ही अध्ययन किया जाता है। कोई व्यक्ति जब वोट देता है, ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रेरित होकर ही यह वोट देता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रेरित एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो अनेक आंतरिक और बाहरी तत्वों से प्रभावित होती है, जिसके कारण से मतदान व्यवहार के अध्ययन में अनेक कठिनाइयाँ होती है। किस आधार पर वोट देते हैं, एक तरह का रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता इस आधार पर। जैसे इसमें क्या है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, जो पहला हम देखते हैं तो एक क्षेत्र का मतदान व्यवहार दूसरे क्षेत्र के मतदान व्यवहार से अलग होता है। यानी एक क्षेत्र का अध्ययन करके हम दूसरे क्षेत्र का रिजल्ट हम नहीं निकाल सकते, एग्जिट पोल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया एक क्षेत्र का मतदान व्यवहार दूसरे क्षेत्र के मतदान व्यवहार से भिन्न होता है, अलग होता है। इसलिए किसी एक क्षेत्र के मतदान व्यवहार के आधार पर सामान्य निष्कर्ष यानी जनरल रिजल्ट निकालना संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मतदान व्यवहार के अध्ययन में के दौरान जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है यानी इंटरव्यू लिया जाता है या पूछा जाता है, वे जानबूझकर ठीक ठाक उत्तर नहीं देते हैं। जैसे एग्जिट पोल जो न्यूज़ वाले हैं जो हैं, ठीक है, जो जर्नलिस्ट वगैरह जो आम जनता से पूछते हैं आपने किसको वोट दिया, क्यों वोट दिया, किस आधार पर वोट दिया, तो बहुत लोग जानबूझ के भी ठीक ठाक उसका आंसर नहीं देते हैं। उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है कहीं वो शासन का प्रतिनिधि नहीं हो या फिर किसी विशेष राजनीतिक दल का तो नहीं है, तो सही से वो जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसे में किसी रिजल्ट पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल होती है। ठीक है, अब आते हैं कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या कारक हैं जिससे लोग प्रभावित होकर वोट देते हैं। तो सबसे पहला जो है और बहुत इम्पोर्टेंट है जातिवाद, जो कि भारत में जातिवाद
मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व रहा है। खासकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सब तत्वों का सबसे ज़्यादा प्रभाव यानी जातिवाद का प्रभाव सबसे ज़्यादा इन्हीं स्टेट में, राज्यों में रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। सामान्यतः क्या होता है, यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो मतदाता शासक दल के पक्ष में मतदान करते हैं, और नहीं तो शासक दल के विरुद्ध में वोट करते हैं। कुछ और भी है आर्थिक स्थिति में, जैसे कि बेरोजगारी की स्थिति, चीज़ों की बढ़ती कीमतें, जल विद्युत की आपूर्ति की स्थिति इत्यादि भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा प्याज वगैरह महंगा हो जाता है भारत में। कभी हम लोग के सामने भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब चुनाव अभियान में प्याज जैसी चीज़ों की बढ़ती कीमतें भी चुनाव का मुद्दा बना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप भी भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व रहा है। भारत में 3 आम चुनाव जो भी हुए हैं उसमें कांग्रेस को भरपूर सफलता मिली है, और इसका श्रेय है नेतृत्व को ही जाता है। और उस समय नेतृत्व करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उनका प्रभावशाली नेतृत्व और व्यक्तित्व का ही करिश्मा था कि वो 3 आम चुनाव में लगातार कांग्रेस को भरपूर सफलता, भारी सफलता चुनाव में मिला है उनको। और अभी भी रिसेंट में 2 बार से भाजपा जीत रही है, इसका भी कहीं न कहीं नेतृत्व ही कारण है। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक स्थिरता तथा केंद्र में मजबूत शासन की आकांक्षा। यानी जो मतदाता होते हैं वो चाहते हैं, उनकी आकांक्षा होती है कि राजनीतिक स्थिरता रहे और केंद्र में ऐसा शासक हो, ऐसे राजनीतिक दल शासक बने जो कि केंद्र में मजबूत शासन दे सके। ठीक है, तो भारतीय मतदाता समानता एक स्थिर और मजबूत सरकार या शासन चाहते हैं। अतः मतदाता ऐसे राजनीतिक दल को मतदान करते हैं जो उन्हें अस्थायी शासन देने में सामर्थ हो। उसके बाद आते हैं युद्ध में सफलता और असफलता। युद्ध में सफलता और असफलता, कुछ घटनाएं भी चुनाव पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जैसे 1962 में जो भारत को युद्ध में चीन ने पराजित कर दिया था। 1962 में चीन भारत को पराजित किया था युद्ध में, जिसके परिणाम स्वरूप 1967 का जो चुनाव हुआ था उसमें केंद्र और राज्यों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसी समय से गठबंधन की सरकार स्टार्ट हुआ था भारत में। उससे पहले तो कांग्रेस का एकाधिपत्य था, लेकिन इसी समय से गठबंधन वाली सरकार आना शुरू हुआ, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद आते हैं सांप्रदायिकता या धर्म का प्रभाव। तो भारत में जिस तरह से जातिवाद महत्वपूर्ण कारक है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने के लिए, उसी तरह से सांप्रदायिकता या धर्म का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा भारत में प्रभावित करती है, सांप्रदायिकता और धर्म। मतदान के अवसर पर मत मांगने वाले और मतदान करने वाले के व्यवहार पर धर्म और संप्रदाय छाए रहते हैं। यानी मत मांगने वाले और मतदान करने वाले दोनों के व्यवहार पर धर्म और संप्रदाय छाए रहते हैं। मत मांगने वाले भी धर्म के नाम पर मतदान मांगते हैं, और मत देने वाले भी
संप्रदाय और धर्म देखकर ही वोट देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी है कि 1991 में यानी 1991 में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद एक चुनाव का प्रमुख मुद्दा बना था। तो भारत में क्या है, ये सब चीज़ जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये सब जड़ों तक समाया हुआ है। ठीक है, ओके।